हेलो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मासिक धर्म में स्त्रियों को क्यों नहीं छूना चाहिए। चलिए जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं दावा करता हूँ अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें, भारत में इस विषय का उल्लेख केवल अतीत में वर्जित रहा है, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति के इतिहास में एक कथा जुड़ी हुई है जिसके अनुसार इंद्र देवता से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी। उस हत्या के पाप का एक हिस्सा महिलाओं को भी मिला था, जिसके कारण उन्हें मासिक धर्म होता है, जिसके दौरान उन्हें अपवित्र माना जाता है। ऐसी अपवित्रता के कारण उन्हें धार्मिक कार्यों में भाग लेने से मना किया जाता है। दूसरा कारण हिंदू देवी देवताओं के मंत्र संस्कृत में है, जिसको पढ़ने के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। लेकिन मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं और लड़कियों को असहनीय पीड़ा होती है, जिसके कारण उनका ध्यान पूजा में नहीं लग सकता। यदि मन मार के पूजा में बैठ भी जाएं, तो गलती होने और पाप लगने का डर रहता है, जिससे बचाने के लिए उन्हें रोका जाता है। और हाँ मित्रों, साथ ही हम आपको बता दें, मासिक धर्म के दौरान पूजा कमरे में प्रवेश नहीं करना शहरी लड़कियों के बीच प्रतिबंधित होता है, जबकि रसोई घर में प्रवेश नहीं करना ग्रामीण लड़कियों में मुख्य प्रतिबंध होता है। मासिक धर्म के दौरान लड़कियों और महिलाओं को प्रार्थनाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने से भी प्रतिबंधित किया जाता है। इस मिथक के लिए आधारभूत आधार मासिक धर्म से जुड़ी अशुद्धता की सांस्कृतिक मान्यता ही है। एक अध्ययन में भाग लेने वाली महिलाओं ने यह भी बताया कि मासिक धर्म के दौरान शरीर कुछ विशिष्ट गंध या किरण निकलता है, जो संरक्षित भोजन को खराब करता है, और इसलिए उन्हें अचार जैसे खाद्य पदार्थों को छूने की अनुमति नहीं है। हालांकि जब तक सामान्य स्वच्छता उपायों को ध्यान में रखा जाता है, तब तक कोई वैज्ञानिक परीक्षण मासिक धर्म को किसी भी भोजन के खराब होने के कारण के रूप में नहीं दिखाता है। और हाँ मित्रों, कुछ संस्कृतियों में महिलाओं अपने कपड़ों को मासिक धर्म के दौरान बुरी आत्माओं द्वारा उपयोग करने से रोकने के लिए दफन करती हैं। सूरीनाम में मासिक धर्म रक्त खतरनाक माना जाता है, और एक नरभक्षी व्यक्ति काले जादू का उपयोग करके मासिक धर्म वाली महिला या लड़की को नुकसान पहुंचा सकता है। यह भी माना जाता है कि एक महिला एक पुरुष पर उसकी इच्छा को लागू करने के लिए मासिक धर्म के रक्त का उपयोग कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि भारत सहित एशिया में इस तरह के विश्वास अभी भी प्रचलित हैं, हालांकि इसके लिए कोई तार्किक या वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं लगता है। भारत के कुछ हिस्सों में मासिक धर्म से गुजर रही लड़कियां महिलाओं द्वारा कुछ सख्त आहार प्रतिबंधों का भी पालन किया जाता है, जैसे कि दही, चिमनी और अचार जैसे खट्टे भोजन को छूने से मना किया जाता है, क्योंकि यह ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें जल्दी संक्रमण फैलने का डर रहता है। ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे खाद्य पदार्थ मासिक धर्म प्रवाह को परेशान करेंगे या रोक देंगे। जहां तक अभ्यास का सवाल है, भारत और अन्य जगहों पर कई अध्ययनों में पता चला है कि कई किशोर लड़कियां का मानना है कि मासिक धर्म के दौरान सारी गतिविधि करना, व्यायाम करना उन्हें प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और डिस्मेनोरिया के लक्षणों से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है और सूजन में भी छुटकारा दिलाता है। भारत के कुछ हिस्सों में शुद्धता और प्रदूषण के विचारों पर हिंदू धर्म केंद्र की धारणाएं प्रबल है कि मासिक धर्म में महिलाओं को स्नान करने की अनुमति नहीं है, विशेष रूप से मासिक धर्म काल के पहले कुछ दिनों के लिए। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि कोई लड़की या महिलाएं अपनी अवधि के दौरान एक गाय को छूती है तो गाय बांझ हो जाती है। प्रमुख लड़कियां सांप और अशुद्धता के साथ अपने शरीर को जोड़ती हैं। कई कम आर्थिक रूप से विकसित देशों में बड़ी संख्या में लड़कियां मासिक धर्म शुरू होने पर स्कूल से बाहर निकलती हैं। इसमें भारत में 23% से ज़्यादा लड़कियां शामिल हैं। इसके अलावा मासिक धर्म अवधि भी महिला शिक्षकों के लिए बाधा उत्पन्न करती है। भारत में 77% से अधिक मासिक धर्म लड़कियां और महिलाएं पुराने कपड़ों का उपयोग करती हैं, जिसे अक्सर पुनः उपयोग किया जाता है। और हाँ मित्रों, इसके अलावा भारत में 88% महिलाएं कभी कभी अवशोषण में सहायता के लिए राख, समाचार पत्र, सूखे पत्तियां और भूसी रेत का उपयोग करने का सहारा लेती हैं। खराब सुरक्षा और अपर्याप्त धुलाई सुविधाओं में संक्रमण के लिए संवेदनशीलता बढ़ सकती है। मासिक धर्म के खून की गंध के साथ लड़कियों को बदनाम होने का खतरा होता है। उत्तरार्ध के मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। और हाँ मित्रों, आपको बता दें, हिंदू धर्म में मासिक धर्म महिलाओं को परंपरागत रूप से अशुद्ध माना जाता है और नियमों का पालन करने के लिए दिया जाता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को रसोई और मंदिरों में प्रवेश करने, फूल पहनने, यौन संबंध रखने, अन्य पुरुषों या महिलाओं को छूने की अनुमति नहीं है।
महिलाएं खुद को अशुद्ध और प्रदूषित रूप में देखी जाती हैं और अक्सर अस्पृश्यों के रूप में अलग होती हैं। हालांकि ब्राह्मण हिंदू परिवारों में मासिक धर्म महिलाओं को घरेलू गतिविधियों से 4 दिन की अवधि के लिए दूर रहने के लिए कहा जाता है और यहाँ तक कि शारीरिक अंतर्गतता भी निषिद्ध है। बहुत ब्राह्मण परिवारों में मासिक धर्म महिलाओं के पास रहने के लिए एक अलग कमरा है और रसोई घर या घर के किसी भी पवित्र भाग में प्रवेश न करें। ब्राह्मण महिलाएं जो गायन, सिलाई या कला जैसी गतिविधियों में हैं, इन 3 दिनों के लिए अपने उपकरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। तीसरे दिन ब्राह्मण महिला एक अनुष्ठान स्नान करने के बाद उसे शुद्ध माना जाता है और उसकी सामान्य दिनचर्या फिर से शुरू कर सकते हैं। इसे अक्सर आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन आमतौर पर केवल ब्राह्मण परिवारों में पाया जाता है। अधिकांश अन्य उप संस्कृति को महिलाओं को सामान्य होने की आवश्यकता होती है। तो चलिए मित्रों, हम आपको इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म में क्या होता है चलिए हम आपको बता देते हैं। मित्रों, मासिक धर्म काल के दौरान महिलाओं को प्रार्थना करने में क्षमा किया जाता है। उन्हें रमजान के उपवासों पर उपवास नहीं करना चाहिए और अन्य दिनों के दौरान पूरा किया जाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान तीर्थ यात्रा की अनुमति है, हालांकि काबा की परिक्रमा निषिद्ध है और अन्य समय के दौरान किया जाना है। उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण उद्देश्य के बिना मस्जिद की प्रार्थना स्थान में प्रवेश नहीं करने की सलाह दी जाती है, लेकिन उन्हें मुसलमानों समारोहों और त्योहारों में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस अवधि के बाद एक स्नान प्रार्थना जारी रखने से पहले आवश्यक है। और मित्रों, मासिक धर्म शिक्षा को अक्सर अमेरिकन में यौन शिक्षा के संयोजन में पढ़ाया जाता है। हालांकि एक अध्ययन से पता चलता है कि लड़कियां मासिक धर्म और युवावस्था के बारे में जानकारी के प्राथमिक स्रोत के लिए अपनी मां को पसंद करती हैं। एक नाइजीरियन अध्ययन ने मासिक धर्म शिक्षा में निम्नलिखित विश्लेषण को दिखाया है। पहला है 56% के माता पिता, 53% है मित्र और 46% किताबें और 44% शिक्षक, 45% की इंटरनेट और 54 के स्वास्थ्य केंद्र के मामले में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा मासिक धर्म शिक्षा। और हाँ मित्रों, आपको बता दें, मासिक धर्म के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी के साथ बच्चों और किशोरों को प्रदान करने के लिए प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम आवश्यक है। कई शिक्षा और यौन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ऐसे कार्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मासिक धर्म शिक्षा के लिए स्कूल एक उपयुक्त स्थान है, क्योंकि वे एक संस्थान है जो युवा लोग लगातार उपस्थित होते हैं। स्कूलों का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान का विस्तार करना है और इस प्रकार मासिक धर्म शिक्षा संदेश देने के लिए उपयुक्त साइट के रूप में कार्य करना है। तो मित्रों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आप लोगों को इस वीडियो से कुछ बड़ी सीख मिली है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे।